ये जीवन जिसे हम यथार्थ मानते हैं वो क्षणभंगुर है। अगर आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख मिलना स्वाभाविक है, लेकिन अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम्हें दुख में दुखी होना है या दुख का कारण ढूंढना है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जो अकारण हो। प्रत्येक दुख का कारण है और प्रत्येक दुख का निवारण भी है। अब ये निर्भर आप पर करता है कि केवल आपको चिंता करनी है या चिंतन करना है। और हमेशा याद रखना, दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं। उदाहरण के लिए आपने कोई कार्य प्रारंभ किया और उस कार्य से आपको अपेक्षा है कि इस कार्य में मैं जल्द सफल हो जाऊं, पर आप नहीं हो पाते तो आपको दुख होता है। एक और उदाहरण देता हूं, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, पर बाद में आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं, तो आपको दुख होता है। इसलिए यदि आप इस दुख से बचना चाहते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना होगा। आपको अपने आप से प्रेम करना होगा। आपको स्वयं को जानना होगा, क्योंकि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्यों हैं। दुनिया को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप क्या हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, तो भरोसा रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले चाहे अभी बुरा लग रहा हो, लेकिन आगे चलकर हमें पता चल जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि यदि आपको अपने ग्रस्त जीवन में सुखी रहना है तो आपके अंदर धैर्य और संतुष्टि का होना अति आवश्यक है। यदि आप धैर्य नहीं रख सकते तो आपको अपनी परिस्थिति से संतुष्ट होना पड़ेगा, और यदि आप अपनी परिस्थिति से संतुष्ट नहीं हो सकते तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे विचार ही हमारी सफलता व असफलता का निर्धारण करते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह स्वयं तुम बनोगे। यहाँ विचार सबसे प्रमुख है, और विचारों की जहाँ से उत्पत्ति होती है वह है मन। इसलिए मन ही प्रधान है। मन ही अच्छे व बुरे विचारों की जननी है। अब जो विचार बहुमत में होते हैं वही विचार हमारे मन पर राज करते हैं। अर्थात यदि हमारे मन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार होंगे तो हम अच्छा बोलेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, और यदि हमारे मन में बुरे विचार ज़्यादा होंगे तो हम बुरा बोलेंगे और बुरे कर्म करेंगे। और इस प्रकार हमारा मन ही हमारी सफलता व असफलता का निर्धारण करता है। और मन को सिर्फ ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए ही नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं, स्वयं के असली स्वरूप पहचानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन 3 चीज़ों का अनुसरण करना होगा। पहला शीलाचार, दूसरा ध्यान, तीसरा ज्ञान। शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है। ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, और इस ज्ञान के जरिए हम असीम शांति व आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यदि आप इस जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो इन 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़िए। पहला खुद का दुख, दूसरा दूसरे का सुख। क्योंकि कई बार हमारे दुख का कारण दूसरे का सुख होता है। हम सोचते हैं मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया, और हम अपने कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। बल्कि यदि हम थोड़ा धैर्य और रख लेते तो शायद सफल हो जाते हैं। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार एक माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, लेकिन पौधों पर फल सीजन में ही आता है, उसी प्रकार यदि आप मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बस सही समय का इंतजार करो। हे मानव, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। इसलिए प्रत्येक क्षण अच्छा सोचो और अच्छा करो। मैं नास्तिक हूँ,
मैं ना नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। जो अच्छा है उसे ग्रहण करो और जो बुरा है उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या फिर धर्म हो। अंधविश्वास किसी पर मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी महानुभाव का कहना। विश्वास तभी करना जब वो बात तुम्हारी सामान्य समझ की कसौटी पर खरी उतरे। और जिस क्षण तुमने ये जान लिया कि क्या सही है और क्या गलत है, समझ लेना वो क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती क्षण है। यदि आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? क्योंकि मायने ये नहीं रखता कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हुआ है या नहीं। मायने तो ये रखता है कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत। मंजिल का मिलना और ना मिलना ये अलग बात है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास ही ना करना ये गलत बात है। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, बल्कि जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। परेशानी की बात यह है कि समय बहुत कम है, पर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। और अब ये बात उन लोगों के लिए जो बस नाम के लिए व्रत रहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि अन्न ग्रहण नहीं किया तो हो गया उपवास। उपवास का मतलब होता है, व्रत का मतलब होता है दूर रहना। अब दूर केवल खाने से नहीं रहना, अब तू मन के बुरे विचारों से भी रहना। आप कितना भी उपवास रख लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने मन के बुरे विकारों जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, चोरी, चुगली आदि का त्याग नहीं करते, आदि से दूर नहीं रहते। जिस दिन आपका मन पूरी तरह से साफ होगा, उस दिन आपके द्वारा किया गया हर कार्य जरूर फलदायी होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हे मानव, इस दुनिया में 4 आर्य सत्य हैं, अर्थात कभी न मिटने वाले सत्य। पहला, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह जलेगा, अर्थात जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तानाशाही, अविद्या और राग है। तीसरा, दुख का निवारण संभव है। चौथा, दुख का निवारण है अष्टांगिक मार्ग। यदि आप इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो अष्टांगिक मार्ग पर बनाऊं, तो कमेंट में डिटेल्ड वीडियो जरूर लिख देना।